राम नाम पर गर्दा, आतंक पर क्यों है पर्दा। हिंदू इतने बेचारे हैं, उनके पास तो अपना मुल्क भी नहीं है, और जिसको वो अपना मुल्क मानते हैं वहां पर कहा जाता है कि जय श्री राम का नारा यहां कैसे लगाओगे। तो बताइए कहां लगाए, रावलपिंडी में लगा ले। हनुमान जयंती के दिन जय श्री राम के नारे तो लगाए गए थे ना जहांगीरपुरी में। हनुमान जयंती के दिन जय श्री राम नहीं लगा सकते। ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले बोलने लगते हैं जिन्होंने अपने देश आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, आप मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। हमास क्या है? हमास क्या, वो कह रहे हैं हमास क्या आतंकी संगठन है कि नहीं? नहीं है। हमास आतंकी संगठन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। Say it loudly once again. बिल्कुल नहीं है। प्रोपेगेंडा की हद है। हम आतंकवादी संगठन नहीं है बोल रहे हैं। भारत के लोग हैं भारत के लोग हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। कौन कौन आतंकवाद के खिलाफ है वो हाथ खड़ा करे। ये भारत के लोग हैं। तो पाकिस्तान के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने अपनी सेंचुरी और जीत गाजा को समर्पित कर डाली, लेकिन एक बार भी इजराइल पर हुए टेररिस्ट अटैक का जिक्र तक नहीं किया। और अब पाकिस्तान के 9 और क्रिकेटर्स ने ट्विटर के जरिए गाजा को अपना समर्थन दे दिया है, लेकिन इनमें से किसी ने भी उन 40 बच्चों के बारे में नहीं सोचा, नहीं बोला जिन्हें हमास के आतंकियों ने बेरहमी से मार डाला, औरतों को उठा के ले गए, उनका रेप किया। यानी अब बात सिर्फ धर्म की है, और उनके लिए धर्म सबसे ऊपर है, ना इंसानियत, ना संविधान, ना देश। इस संकीर्ण मानसिकता की हद देखिए। मोहम्मद रिजवान शतक बनाए तो मैदान में उसका नमाज पढ़ना सबको सही और सेकुलर लगता है, लेकिन अगर भारत की जीत के बाद अगर दर्शक ग्राउंड में जय श्री राम का नारा लगाए तो पाकिस्तान से लेकर हमारे देश की सेकुलर ब्रिगेड तक सब तिलमिला उठ जाते हैं। हमारे देश के कई नेता और मुस्लिम धर्मगुरु तो इतने विचलित हैं, इनमें से कुछ खुलेआम हमास को आतंकी संगठन मानने से इंकार कर देते हैं, कुछ भारत के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम बता रहे हैं, तो कुछ गाजा के बहादुरों को यहां से हिंदुस्तान से नीति है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम नाम पर गर्दा, आतंक पर क्यों है पर्दा। स्टेडियम भारत का, जीत भारत की, नारे जय श्री राम के, इससे किसी को परेशानी क्या हो सकती है। जय श्री राम का नारा भारत में नहीं लगेगा तो कहां लगेगा। अब ये दो तस्वीरें देखिए, सनातन विरोधी ब्रिगेड को एक पर आपत्ति है लेकिन दूसरी पर संपूर्ण सन्नाटा। पाकिस्तानी विकेटकीपर बैटर रिजवान ने शतक पूरा करने पर नमाज पढ़ी तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन भारत को जीतता देख लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो स्यूडो सेक्युलरिज्म के पीड़ित तुरंत बाहर आ गए। इतना ही नहीं, इसी पाकिस्तानी खिलाड़ी रिजवान ने पाकिस्तान की श्रीलंका पर जीत को गाजा के भाइयों के नाम कर दिया तो किसी को परेशानी नहीं हुई, लेकिन हमास को आतंकी का झुंड बताने की हिम्मत कोई नहीं दिखा पाया। उल्टे आतंकियों को फलस्तीन के नाम पर खुलकर कवर फायर दी गई। मुसलमानों के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन दुनिया तमाशाई बनी हुई है। लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वॉर क्रिमिनल है। वो जुल्म हुआ है, उसमें इजराइल जितना दोषी है, नरेंद्र मोदी उससे कम दोषी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या सगळ्यांची भूमिका होती त्यावेळी हिंदुस्थानी कधी मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। सवाल ये है कि जय श्री राम पर सियासी गर्दा उड़ाने वाले क्या आतंक पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राम नाम पे गर्दा है, आतंक पे पर्दा है, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जाता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, खेलों में भी अब राजनीति होने लगी है, खेलों में भी राम नाम होने लगा है। क्यों, किस लिए? मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर दुनिया में कोई एक देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है तो वो कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, यहां प्रॉब्लम है। दुनिया में एक ही देश है जहां का किंग टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द 10th। वो कौन है? थाईलैंड। वो भी कोई हिंदू कंट्री नहीं है। दुनिया का एक ही देश है जहां की फर्स्ट लेडी कहती है कि हमारी डिसेंडेंसी भगवान राम से है, वो है साउथ कोरिया। जाके चेक करिए, 60% लोग वहां नास्तिक हैं, नो रिलीजन की बात करते हैं। मगर समस्या क्या है, अब आपको इस वाले विषय पे आता हूं। अब यह हमास का जो मामला है, इसका मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम से क्या लेना देना है?
जनाब बहुत साफ बात है, अभी G20 हुआ था, आपने देखा था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक दिन के लिए अलग से भारत में रुके। भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप के माध्यम से एक फ्रेट कॉरिडोर बन रहा था जो व्यापार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसमें की था हाइफा बंदरगाह जो कि इसराइल का था। अब चूंकि यूनाइटेड अरब अमीरात ने मान्यता दे दी थी, इसराइल से संबंध स्थापित कर लिए थे, सऊदी अरब बनाने की स्थिति में आ गया था। सऊदी अरब सुन्नी है, ईरान शिया है, अब दोनों में प्रतिस्पर्धा है इस्लामिक वर्ल्ड के लिए। तो अब ईरान हमास को बैक करके यह चाहता था कि यह स्थिति डिस्ट्रैक्ट हो जाए और मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम का मामला हो जाए। और इससे भी इनकार नहीं कर सकते, पीछे चाइना का रोल हो, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इसको चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को हुआ, क्योंकि ये अल्टरनेटिव रास्ता बनने जा रहा है डेवलपमेंट का। तो ये इस्लामिक वर्ल्ड के दो धड़ों की लड़ाई है। एक तरफ है यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब, जिनको पता है कि बस अब ये ऑयल की टेक्नोलॉजी 20-25 साल रहने वाली, टेक्नोलॉजी बदलने वाली है, और उन्होंने कुछ नहीं डेवलप किया है पिछले 100 सालों में मिडिल ईस्ट ने। ये बताइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पे क्या है? अभी कोरोना हुआ था, 56 मुस्लिम देशों में एक देश बताइए जहां की फर्स्ट स्टेज ऑफ वैक्सीन का भी ट्रायल हुआ हो। नहीं, हाँ, टेक्नोलॉजी के नाम पे न्यूक्लियर बम बनाने के लिए भागते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए आपने कहीं देखा होगा। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि 20-25 साल बाद हमारा क्या होगा अगर हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी पे। दूसरी तरफ एक मुस्लिमों में वो विचारधारा है जो मिडिवल एज माइंडसेट बनाना चाहती है, मार दो, काट दो, बच्चों को मार दो, महिलाओं के साथ ये कर दो। तो भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये इन दोनों की आपस की लड़ाई में ये गर्दा यहां क्यों उड़ रहा है, हिंदुस्तान में क्यों उड़ रहा है? और ये जो बीमारी है हिंदुस्तान में, ये जो सेकुलर बीमारी है, सेकुलर बीमारी नहीं है, ये सेकुलर बीमारी आज से नहीं है, ये 100 साल से है, ये 100 साल से कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले से नहीं है। जिस जमाने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की में खलीफत खत्म हो गई थी, तो मुसलमानों का खलीफा रिस्टोर हो, उसके लिए कांग्रेस के खिलाफ विवेक जी आप ही के पास आ रहा हूं। मैं एक मिनट एक लाइन पूरी कर दूं, परमिशन हो तो, इन्होंने चूंकि कह दिया। अब सुनिए बस एक लाइन में देखिए, एक तो उस समय यह किया, उसके बाद मुसलमानों की फीलिंग्स कौन भारत के बाहर से जोड़ता है? बताइए 1991 के चुनाव में मुझे याद है राजीव गांधी जी उस समय जब थे तो इनके इराक वाले सदाम हुसैन की फोटो लगा के प्रचार होता था। 2005 के बिहार के चुनावों में ओसामा बिन लादेन का बहुरूपिया बना के चुनाव प्रचार होता था। ये कौन है जो मुसलमानों की फीलिंग अपराधी, आतंकवादी और विदेशियों से जोड़ता है? सेकुलरिज्म का कौन सा चोला है जिस पे राम नाम पर तो गर्दा है और आतंक पे पर्दा है? और ये आज से नहीं, 1990-91 के दशक की बात करी सुधांशु त्रिवेदी ने। 2005 में तस्वीरें हमारे पास है, लालू यादव बगल में ओसामा बिन लादेन का रेप्लिका बिठाकर घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं क्या हिंदुस्तान का मुसलमान ओसामा बिन लादेन पे वोट देगा या अब्दुल कलाम अब्दुल हामिद पे वोट देगा, ये निर्णय करना है। और राम, अगर भारत जीत रहा है और वहां पे जय श्री राम का नारा लग रहा है, तो वो हेट कैसे है? उदयनिधि स्टालिन सनातन को इरेडिकेट करने की बात करते हैं, वो हेट नहीं नजर आता, लेकिन जय श्री राम का नारा हेट नजर आता है। गाजा के योद्धाओं को समर्पित कर रहे हैं अपनी सेंचुरी, वो हेट नहीं नजर आता। क्यों? ये हम पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? कोई पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्शन कि सेकुलरिज्म बीमारी नहीं है, सेकुलर देश का कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे देश चलता है, जिसकी वजह से सारी जातियां और सारे धर्म एक समान है, एक नागरिक का एक वोट है। तो सेकुलरिज्म बीमारी नहीं है और संविधान बीमारी नहीं है, जिसको बदलने की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कोशिश कर रही है। हम उसके खिलाफ हैं। दूसरी बात, राम नाम के गर्दे की आपने बात करी, इन्होंने इंडोनेशिया की बात करी। क्या इंडोनेशिया में राम के नाम पे या अल्लाह अकबर के नाम पे क्या चैलेंज करा जाता है नागरिकों को? राम का नाम स्पिरिचुअलिटी के लिए है, आध्यात्म के लिए है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, या चैलेंज करके नीचे दिखाने के लिए है कि मेरा संख्या बल ज्यादा है, जय श्री राम, मेरे हाथ में त्रिशूल है, तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें डरना पड़ेगा? क्या यह जय श्री राम का सही उपयोग है जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार करता आया है? बंगाल के चुनाव में हमने यही चीज देखी, और यहां इसी जहर को पब्लिक के अंदर घोला जा रहा है, रोज घोला जा रहा है कि माइनॉरिटीज को धार्मिक नारे लगा करके चैलेंज करिए। वन सेकंड, ये आपने कैसे बोला कि माइनॉरिटीज को जय श्री राम का नारा दिखा के नीचे दिखाइए? पाकिस्तान का क्रिकेटर, पाकिस्तान अगर टीम हार रही है तो इससे माइनॉरिटीज का क्या लेने देना है? क्या हमारा देश का मुसलमान नहीं चाहता पाकिस्तान को भारत हराए? जवाब दीजिए, क्या हमारा देश का मुसलमान नहीं चाहता पाकिस्तान की टीम हार के जाए? आप पूछ के देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक एक मुसलमान चाहेगा कि पाकिस्तान हारे भारत से। सुनिए, पूछे एक सेकंड, आपको क्या लगता है भारत की टीम को अगर पाकिस्तान की टीम को अगर भारत हराएगा तो क्या उसमें तो भारत में है? कलकत्ता में भी तो जय श्री राम के नारे लगते हैं, गुजरात में भी तो जय श्री राम। अगर कलकत्ता में नहीं लगेंगे तो डीजे बजा करके हनुमान चालीसा के, हनुमान जयंती के दिन जय श्री राम के नारे तो लगाए गए थे ना जहांगीरपुरी में, भूल गए आप उसको? वो पाकिस्तान में जहांगीरपुरी थे, कलकत्ता पाकिस्तान में। किस दिन? हनुमान जयंती के दिन, हनुमान जयंती के दिन जय श्री राम नहीं लगा सकते? क्या कहने का मतलब है आपका?
अच्छा, बिल्कुल नहीं। मस्जिदों के बाहर परमिशन के जब बिना, श्रीनगर में परमिशन के सुनो, बिना, एक मिनट, बिना परमिशन बोलो, के बोलो। उस प्रोसेशन को लेकर के ठीक गए, है, लंबा बोला, लंबा तलवारें बोला आपने। अब मैं जवाब जो दे रहा हूं। छेंज लंबा के बोला, ऊपर अलाउड नहीं है, तस्लीम अब मैं रहमानी, जवाब दे जो रहा हूं। छेंज के ऊपर जी। अलाउड नहीं है विवेक जी, तलवारें, वो लेकर के गए और वहां पे एक तरीके से चैलेंजेस किए गए, लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी को खराब करने की कोशिश की गई। क्या ये राम के नाम का सही उपयोग है? विवेक जी, क्या ये राम के नाम का सही उपयोग है? विवेक जी, रिस्पेक्ट द टाइम, रिस्पेक्ट द टाइम। ओके, सुधांशु, मैं हनुमान इनकी बात जयंती का पे शुरू राम से जय श्री राम के नारे संक्षेप में क्यों? जवाब देता हूं। मैंने कहा सेकुलर बीमारी, सेकुलरिज्म बीमारी नहीं, जैसे खाना खाना बीमारी नहीं है, घटिया खाना खाना बीमारी है, उससे बीमारी हो जाएगी, इसलिए मैंने वो बात कही। अब इन्होंने जो बात कही तो मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, क्यों भूल गए इस देश में, कश्मीर में हर जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए और किसी भी इंस्पेक्टर अयूब पंडित को कत्ल कर देती थी। तब वो नहीं था कुछ। याद करिए 2012 में मुंबई का आजाद मैदान, तो आप पूरे यूपी देश का के कानपुर, मुसलमानों को यूपी का इलाहाबाद, नहीं, नहीं, यूपी तो का ये लखनऊ, पूरे देश के और ये मुसलमानों बताइए को अमर विक्टिमाइज जवान करेंगे, क्यों तोड़ी गई? क्या हमारी कश्मीर सभा का है, एग्जाम्पल दिखा आप भी तो करके बोले थे। देश के मुसलमानों को विक्टिमाइज करेंगे सुधांशु त्रिवेदी? देश के मुसलमान पूछे कैसे ना आगे? इनसे। अरे भाई मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले बोलने लगते हैं जिन्होंने अपने 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 देश में तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई नहीं, हैं। हम भारत की बात करिए, चाइना में उड़ाई है। भारत की बात करिए, क्या करें? भारत की बात अरे करो, भाई, इनकी पार्टी भारत का की नाम बात है। करो, अभी बता भारत। ना चाइना ना यूरोप ना अमेरिका, भारत, टॉक ऑफ इंडिया। ओके, 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 अब बोल चुके। इंडिया, मैं ओके, सबसे सुधांशु कहता हूं, क्विकली। अपना मोबाइल चेक करिए, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हो, इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय भारत कम्युनिस्ट वहां भी पार्टी है, नहीं। भारत ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए, जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूं।